को सुन करके ग्वालिन को लगा अब क्या करें। मैया ने कहा तनी घूंघट को उठा करके तो देखो। जैसे घूंघट को उठा कर को देखा तो देखा कि अपना छोरा एक थप्पड़ मारा। अरे तू कहां से यहां आ गया। मैया ने उस ग्वालिन को डांटा और कहा अरे ग्वालिन, तुमको अपना छोरा और दूसरे का छोरा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अपना छोरा को मेरा छोरा कह करके यहां शिकायत करने आई हो। ग्वालिन को डांट करके भगा दिया। ग्वालिन वहां से जब भागी तब भगवान ने उस घंटी से पूछा, जब मैंने तुमको कहा था कि तुम बजना मत तो बजी क्यों, इसका जवाब मुझे दो। घंटी ने कहा कि मैंने आपका आदेश का पालन किया, क्योंकि जब आपने मोर बंदरों को अपने सखाओं को मक्खन खिलाया तो मैं नहीं बजी। लेकिन शास्त्रों का नियम है जब भगवान की भोग लगे तो गरुड़ घंटी बजना चाहिए। जब आपने अपने मुख में भोग लगाया तो मैं बजी। भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद से तुम अपने से नहीं बजोगी जब तक तुम्हें कोई बजाएगा नहीं। और यह कह के उस घंटी को छोड़ दिया। भगवान भागे भागे अपने महल में आए। आने के बाद भगवान अपने मैया के साथ में बहुत आनंद से रह रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास स्थेयं स्वाद्यत्यदधिपया कल्पितैस्तयोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो यात्रयूकोस्यतो कान्। अब ग्वाल जो सखियां थी अब सोची कि एक एक करके मैया से कहते तो मैया मानती नहीं है। अब हम सब लोग एकजुट करके और मैया के पास चले। अब सब एकजुट होकर के मैया के पास में पहुंची और कही कि यह कन्हैया जो है आपका बहुत उदंड हो गया है, हम सब लोग के यहाँ चोरी करता है और कुछ नहीं चोरी करता, केवल माखन की चोरी करता है। एक ग्वालिन ने कहा वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः। अरे यशोदा, तुम नहीं जानती, एक दिन यह श्रीमान जी गए और जा करके असमय में हमारे बछड़े को खोल दिए, जिससे वह बछड़े जा करके सारे दूध पी गए। भगवान को बुलाई मैया, क्यों रे कन्हैया, क्यों तूने असमय में बछड़े को खोल दिए। भगवान ने कहा कि मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि ये इतना बड़ा निर्दयी है कि ये बताओ मैया, गाय तो अपने बछड़े के लिए दूध देती है, लेकिन यह उसका हिस्सा भी दूहन कर लेती है। जब इस तरह से दोह लेगी दूध तो बताओ, जब बछड़े नहीं दूध पिएंगे, जब बड़े नहीं होंगे तो खेत की जुताई कौन करेगा। जब खेत की जुताई नहीं होगी तो अन्न कहां से होगा, और जब अन्न नहीं होगा तो हम लोग भोजन क्या करेंगे। इसलिए मैंने खोल दिया। मैया ने तुरंत उसको भी डांटा। तब तक दूसरी ग्वालिन ने कहा अरे मैया, आप नहीं जानती, ये कन्हैया इतना बड़ा उदंड हो गया है कि एक दिन मैं पनघट पर जा रही थी पानी भरने के लिए, इन्होंने पत्थर मार के मेरी मटकी को फोड़ दिया। मैया ने कहा अरे कन्हैया, तूने मार करके इनका मटकी फोड़ दिया, क्यों ऐसा किया। भगवान ने कहा
अरे मैया तू नहीं जानती है, जिस मटकी में यह जल को लेकर आती है वह मटकी पूरे 1 सप्ताह बीत जाता धोती नहीं है। तो मैंने विचार बनाया कि अगर इसकी मटकी फोड़ दूं तो ये दूसरी मटकी ले लेगी। ये बताओ मैया, जब धुल करके साफ सुथरा उस जल को बच्चे को नहीं पिलाएगी तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, इसलिए मैंने मटकी को फोड़ दिया। मैया ने फिर उसको डांटा, अरे ग्वालिन तुम झूठ मूठ को मेरे कन्हैया को दोषी बना रही हो, कम से कम मटकी तो धोया करो, साफ सुथरा रखा करो। तब तक दूसरी ने बोल पड़ी, अरे मैया एक कन्हैया तुम्हारा बहुत उदंड हो गया है। एक बार हम और मेरे श्रीमान जी पतिदेव आंगन में सो रहे थे, तो यह गए और जा करके मेरे और श्रीमान जी की जो चोटी है एक में बांध करके भाग गए। और जब श्रीमान जी रात्रि में उठे तो हमसे जब पानी मांगे तो मैं जैसे उठी तैसे उनकी जो चोटी है और मेरी चोटी एक दूसरे में खींचा तानी हो गई। बताओ मैया ऐसे ऐसे उदंडता काम करता है। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया तुम ये सब काम करते हो। भगवान ने कहा अरे मैया तू नहीं जानती है, ये पति पत्नी दोनों एक साथ बाहर सोते हैं, तब तक सोते हैं जब तक सूर्योदय ना हो जाए। तो तुम नहीं जानती मैया कि सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए और पति पत्नी को एक खाली स्थान पर नहीं सोना चाहिए, इसलिए मैंने बांध दिया। फिर मैया ने कन्हैया को फिर डांटा, क्यों रे कन्हैया तुम यही सब काम कर रहे हो, लोगों के घर में घूम घूम करके माखन चुरा रहे हो, लोग कैसे रह रहे हैं ये सब देख रहे हो, एक काम करो तुम अब माखन चोरी छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है मैया अब मैं माखन चोरी छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात बताओ माखन चोरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा मैं कहां से। मैया ने कहा रे तुमको खाने का कहां दुख होगा, बताओ मेरे घर 9-9 लाख गैया हैं, सब दूध देती हैं, माखन मिश्री लेकर के आनंद से खाओ, लेकिन चोरी छोड़ दो। अगर तू चोरी नहीं छोड़ेगा तो तेरे बाबा के नाम बहुत खराब होंगे, और जब बाबा के नाम खराब होंगे तो आने वाले समय में तुम्हारा विवाह नहीं होगा। भगवान ने कहा मैया मैंने अब छोड़ दिया चोरी। मैया ने पूछा कब से चोरी छोड़ दिया, तो भगवान ने कहा जब से मैंने सुना है कि अब शादी होगी तभी से छोड़ दिया। तो मैया ने पूछा कि शादी के लिए तो लड़की चाहिए। भगवान ने कहा वो सब मैंने देख लिया है। मैया ने पूछा कौन है वो, तो भगवान ने कहा वह राधिका है। देख मैया अब मैंने चोरी छोड़ दिया तो मेरी विवाह राधिका से करा दे, मेरी विवाह राधा से करा दे। मैया ने कहा तुम इतना नटखट है, तुमसे कौन विवाह करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो विवाह हो। लेकिन भगवान तो अब ठान दिए कि मुझे विवाह कराना है। राधिका